हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे आने वाली ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु। बारिश धीरे धीरे शुरू हो गई है, लेकिन कभी धूप कभी बारिश ऐसे शुरू है। कंटिन्यूअस सीजन शुरू नहीं हुआ है। तो बॉडी भी कंफ्यूजन में है कि हम गर्म खाएं या ठंडा खाएं। लेकिन एक बार वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी सेट हो जाएगी। तो इस ऋतु में हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए कि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए और हमें रोगों से दूर रखे। तो जानते हैं कि क्या कहता है आयुर्वेद। वर्षा ऋतु में हमारे शरीर के अंदर पित्त जमा होता है, लेकिन उसका प्रकोप नहीं होता है क्योंकि बाहर बारिश है, ठंडक है, ठंडा सीजन है। तो उस वजह से ये सीजन जो है इसमें पित्त दोष का संचय होता है। लेकिन बाहर की ठंडक की वजह से वायु का, वात दोष का प्रकोप होता है। तो इस वजह से इस ऋतु में जिन लोगों को भी जोड़ों का दर्द है, या फिर वायु की तकलीफ है, मतलब पेट में गैस हो जाना, पेट खराब होना, ऐसे जो लोग हैं जिनका हाजमा कमजोर है, जिनका डाइजेस्टिव फायर लो है, उन लोगों की तकलीफ बढ़ जाती है। स्पेशली हम बोलते हैं गठिया, आमवात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऐसे सारे जो जोड़ों के दर्द के, हड्डियों के जो विकार है, कमर का दर्द है, सियाटिका है, सर्वाइकल पेन है, जिन जिन रोगों में वायु बढ़ता है, उन लोगों की तकलीफ इस ऋतु में बढ़ जाएगी क्योंकि हवा में ठंडक है, बारिश है। तो नेचुरली शरीर का वायु बढ़ जाता है और शरीर में कहीं पे भी दर्द पैदा करना ये वात दोष का ही काम है। तो ये लोग सावधानी बरते। उनका खान पान, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि और उनका वायु बढ़े और उनकी तकलीफ और बढ़ जाए। जो लोग वायु प्रकृति के हैं उन लोगों की भी तकलीफ, उन लोगों को ये ऋतु में ज्यादा तकलीफ होती है। उनका बदन दर्द करने लगता है, उनका पेट बिगड़ जाता है, उनको सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा हो सकता है। या फिर जो बूढ़े लोग हैं जिनमें नेचुरली अभी वायु दोष का अधिक्य रहेगा, तो इन सारे लोगों को वर्षा ऋतु में वायु दोष बढ़ने के वजह से ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नेचुरली बाहर जाते वक्त आप हमेशा बॉडी को कवर रखिए, ठंडी हवा ज्यादा ना लगे, डायरेक्टली ना लगे, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जिन लोगों को सर्दी है, सर्दी की वजह से जिनका दिमाग या फिर सिर भारी रहता है, जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, वो लोगों को अगर डायरेक्टली हवा लगती है यहाँ पे कानों में तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो हमेशा सिर की रक्षा करनी चाहिए, कवर करके जाना चाहिए आपको। डायरेक्टली सिर गीला हो, ऐसे हो, रेनकोट वगैरह पहन के जाइए, ये तो हमें सब पता है। लेकिन खाना आपका कैसे होना चाहिए? जैसे हमें पता है कि ये चौमासा, मतलब चातुर्मास, संस्कृत में बोलते हैं चातुर्मास, गुजराती में, हिंदी में चौमासा भी बोलते हैं। उपवास का समय रहता है, बहुत सारे उपवास आते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स है जिसमें उपवास रखे जाते हैं। अभी वट सावित्री की जो पूनम आएगी वो है, उसके आगे श्रावण महीना आएगा, बहुत सारे उपवास इसमें आते हैं। तो क्यों आते हैं? नेचुरली वायु की वजह से हमारा डाइजेस्टिव फायर, हमारा अग्नि जो होता है मंद हो जाता है। तो अगर इस मंदाग्नि में हम भारी खाना खाएंगे तो हमारा पेट बिगड़ सकता है, और बिगड़ा हुआ पेट ही सारे रोगों की जड़ है, ऐसे आयुर्वेद ने कहा है। तो हमें जो उपवास इस ऋतु में बताए गए हैं वो करने हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उपवास का मतलब क्या करते हैं? उपवास का खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा दूध, बहुत सारे फल, उपवास के तरह तरह के रेसिपीज बना के वो खाने शुरू करते हैं। साबूदाना की खिचड़ी है, साबूदाना के बड़े हैं, या फिर और भी कोई बहुत सारे जो पदार्थ है वो खाना शुरू कर देते हैं। उपवास का क्या मतलब? फास्टिंग। हमें एक खाना हजम होने में जो पका पकाया खाना है लगभग 4 से 6 घंटे है। आपकी प्रकृति के अनुसार वो टाइम निर्भर है। तो हमें 6 घंटे का जो फास्ट है उससे हमें ज्यादा अंतर लेना है।
और उसके बीच में वो 10 घंटे का भी हो सकता है, 12 घंटे का भी हो सकता है, जितना आपको सहन होता है। किसी किसी को पित्त प्रकृति वाला है, उसको सिर दर्द चालू हो जाएगा अगर वो बहुत टाइम के लिए खाएगा नहीं तो, है ना। तो हमें वो अंतर बढ़ाना है। अगर हम 6 घंटे बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं, तो हमें ट्राई करना है हम 10 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए रह पाए। कि इसको उपवास कहते हैं, इसको फास्टिंग कहते हैं, ना कि बीच बीच में कुछ चाय ले ली, दूध ले लिया, सिंगदाने खा लिए, तो दैट इज नॉट फास्टिंग। क्योंकि हमें पेट को आराम देना है। अगर वो बीमार है, उसका अग्नि मंद हो गया है, तो हमें उसको आराम देना है, ना कि बार बार उसको खाने का काम देना है। तो उपवास से क्या होता है, आपके पेट को आराम मिलता है और फिर वो बॉडी में जो विषैले पदार्थ है, जो दोष संचय हो गया है, उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। उसको खाना हम नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा, वो दोषों को, उन टॉक्सिन्स, उन विषैले पदार्थों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा और वहां से ही आपके बॉडी का जो रिपेयर है वो शुरू हो जाता है। हम ज्यादातर खाते ही रहते हैं, हर 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ तो शुरू है। अगर हम हफ्ते में 1 बार 2 बार भी उपवास कर लेते हैं, ब्रेक देते हैं, तो उस समय में हमारी बॉडी शरीर का जो कचरा है, जमा है, उसको हजम करना, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन हम उसको वो ब्रेक देते ही नहीं है। तो चौमासे में ये जो उपवास आते हैं, उसकी वजह से हमें वो ब्रेक लेने का टाइम मिल जाता है। हमारे जो सारे इंडियन रिचुअल्स है, सारे जो त्योहार है, उनके पीछे साइंस है। वो उसको हमें समझना चाहिए। तो पेट को आराम देने के लिए, हमारा जो मंद अग्नि है उसको बढ़ाने के लिए हमें उपवास बोले गए हैं। रात के समय में भी अगर आपका खाना 8 बजे हो जाता है, तो सुबह 8 से 10 बजे तक आप कुछ भी मत खाइए, क्योंकि रात का खाना वैसे भी हजम होने में ज्यादा वक्त लगता है। तो उपवास, वर्षा ऋतु में आपको उपवास करने हैं। पूरे हफ्ता नहीं, 1 या 2 बार आप उपवास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उपवास भी करेंगे तो भी खाली पेट वायु बढ़ सकता है। तो सब चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको पत्ते वाली सब्जियां या फिर कठोर जो है, कड़धान्य हम बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं, उनको अवॉइड करना है। क्योंकि इस समय में बारिश के कारण जो पत्ते वाली सब्जियां है अच्छी नहीं रहती है, वो सड़ जाती है और शरीर में आम पैदा कर देती है। आम मतलब खाने वाले फल वाले आम नहीं है, आम मतलब विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स। और जो स्प्राउट्स रहते हैं, उनको भी आप देखेंगे, उनका कवर जो रहता है ना, जैसे प्लास्टिक है वैसे ही रहता है। तो अगर हम वो खाएंगे तो वो भी आपको पेट में गैस या वायु पैदा करेगा, और बढ़ा हुआ वायु क्या करेगा, तरह तरह की बीमारियां पैदा करेगा। तो बारिश के सीजन में हमें ये 2 तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हमें ज्यादातर फल वाली सब्जियां, तो फल जैसी दिखती है ना, लौकी है, गिलका है, तुरई है, या कद्दू है, हाँ, बाकी गोभी, फ्लावर, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां हम खा सकते हैं। खाना जितना हो सके हल्का, और बहुत ज्यादा भारी नहीं, बहुत तला हुआ, डीप फ्राइड, बाहर का तल के भजिया वगैरह खा रहे हैं, ऐसे आप मत खाइए। हल्का जितना हो सके आप खाना खाइए। उसके साथ ही जंक फूड तो अवॉइड करना ही है, लेकिन नॉनवेज, ये स्पेशली बहुत सारे लोग इस समय में वो रिचुअल पालते हैं कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, कि इस समय में जल और हवा सारे प्रदूषित रहती है। इसके लिए बीमारियां भी पड़ती है। अभी डेंगू है, मलेरिया है बारिश के सीजन में, या फिर दूषित पानी से होने वाली सारी बीमारियां, टाइफॉइड है या फिर जॉन्डिस है, ये बढ़ने लगते हैं। पानी दूषित है, तो इस दूषित पानी का मछली या फिर जो सी फूड है वो हम खाएंगे, या फिर बाहर जो चिकन है या मटन है, ऐसे जो नॉनवेज है, वो भी इतना साफ सुथरा नहीं रहता है। अगर वो हम खाएंगे, वो अपने डाइजेशन पे भारी भी पड़ेगा, हैवी भी होगा, और वो हमें तरह तरह की इन्फेक्शियस बीमारियां दे सकता है, जिसमें फूड पॉइजनिंग भी हमें हो सकता है। दूसरी बात, जो मछलियां होती है उनका ब्रीडिंग का भी समय रहता है, वो अंडे देती है। तो अगर हम उनको ही खा जाएंगे तो वो बढ़ेंगी कैसे। तो ये समय में मछुआरे भी जाते नहीं है
जो उनको मछली पकड़ने के लिए, तो वो भी एक रीजन है। तो हो सके तो जितना नॉनवेज फूड वर्षा ऋतु में अगर हम अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो जरूरत भूख के हिसाब से आप हल्का खाना खाइए, दिन में 2 से 3 बार आप खाइए, और हफ्ते में 1 या 2 बार उपवास कीजिए। खाना जो है गर्म होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए, उसमें फैट्स होने जरूरी है। फैट जो ऑयल है या फिर घी है वो भी वायु को कम करने में मदद करते हैं। तो खाना गरम गरम है, उसमें 1 चम्मच जैसा 1 या 2 चम्मच दिन में घी डाल के आप ले लीजिए। खाना अच्छे से चबा के खाइए। हो सके तो उबला हुआ पानी और पीने के समय भी हल्का गर्म करके आप पीजिए। इससे क्या होगा, आपका अंदरूनी सिस्टम क्लियर रहेगा, आपका अंदर से वायु कंट्रोल में रहेगा। चना है, राजमा है, छोले है, मैदे के पदार्थ है, बेकरी के पदार्थ है, जो फर्मेंटेड फूड है, बहुत ज्यादा प्रोटीन वाले फूड है जिसमें नॉनवेज आता है स्पेशली, ये आपकी बॉडी के ऊपर इस ऋतु में भारी पड़ेगा। और आप ये अगर खाओगे तो आपका पेट बिगड़ सकता है और आपकी वायु की तकलीफ और बढ़ सकती है। तो ये रहा खाने के मामले में। बाकी और चीजें क्या कर सकते हैं आप, डेली आप बॉडी को ऑयल लगा के अभ्यंग कर सकते हैं। तेल, कोई भी तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, या फिर बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल भी आते हैं, महानारायण तेल है, बलाश्वगंधा की तेल है, सरसों का तेल भी आप लगा सकते हैं। हल्का गर्म करके सुबह या रात को जब भी आपको टाइम मिले आप हल्के हाथ से पूरी बॉडी को मालिश कीजिए, अभ्यंग कीजिए। रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, तेल अंदर जाना चाहिए, और फिर गर्म पानी से आप नहा सकते हैं। तो इससे आपके जोड़ों को ऑयलिंग होगा, पूरी स्किन का ऑयलिंग होगा, और बाहरी तौर पे आप वायु को कंट्रोल करने के लिए आप मदद करोगे। जब भी पॉसिबल है तब पूरी बॉडी को करना है, नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो आपको करना ही है। इस ऋतु में कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, जो सीजनल पंचकर्म, ऋतु अनुसार जो पंचकर्म है वो है बस्ती। वायु रोगों के लिए बस्ती सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। वैसे तो सारे रोगों में की जा सकती है, लेकिन स्पेशली जिनको वायु की तकलीफ है, जिनका पेट हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, जिनकी हड्डियां कमजोर है, जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, सियाटिका है, पूरे बदन में ही दर्द रहता है, ऐसे सारे रोगों में हम बस्ती नाम की चिकित्सा कर सकते हैं। तो आप किसी भी नजदीकी डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए इस ऋतु में आपको बीमार पड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी एज अ सर्विसिंग ऑफ योर बॉडी साल में 1 बार कोई ना कोई पंचकर्म करवाना चाहिए। तो ये सीजनल पंचकर्म है, स्वस्थ रहने के लिए है। बीमार पड़ने के बाद जो किया जाता है वो ट्रीटमेंट पार्ट में आता है, लेकिन ये पंचकर्म इस ऋतु में आप स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। तो आगे चल के आपको वायु से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हजमा एकदम तंदुरुस्त रहेगा, और आगे का जो सीजन है आपको बिल्कुल अच्छा रहेगा, और इसी से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आप इस ऋतु में अभ्यंग करवा सकते हो और बस्ती करवा सकते हो। बाकी भी सारे और पंचकर्म है जिसमें स्पेशली ऑयलिंग आता है। पंचकर्म नहीं बोल सकते, स्नेहन की कैटेगरी में आते हैं। शिरोधारा है, पिंड स्वेद है, पत्र पोटली है, ऐसे भी आप आपकी तकलीफ के अनुसार करवा सकते हैं। लेकिन कुछ भी अगर आप ट्रीटमेंट के लिए या फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो घर के घर आप कोई भी तेल गरम करके उसका मसाज आप पूरी बॉडी में कर सकते हैं। तो इससे भी आपका वायु कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको वर्षा ऋतु में खास तौर पे ध्यान रखनी है, जिसके वजह से आपकी शरीर का वायु कंट्रोल में रहे, आपको कुछ भी तकलीफ ना दे। और जितना हो सके बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार या पेट बिगड़ जाना, ऐसी चीजें होती है तो उनके खाने के ऊपर भी ध्यान दें। उनको घर का बनाया हुआ पका पकाया खाना ही देना है। सादा दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इनके ऊपर ही फोकस कीजिए। या नहीं तो लोग बोलते हैं ना, हमने तो घर में ही पाव भाजी बना के खाई है, तो ऐसा नहीं है। बेकरी प्रोडक्ट से फॉर्मेंटेड रहते हैं, पेट को और बिगाड़ देते हैं, और उसमें बहुत हैवी है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। दूध जो है आप लेना है तो जैसे मैंने बोला है कि खाली पेट ही हमें लेना है, किसी फूड आइटम के साथ नहीं लेना है। उसमें सॉल्ट का पाउडर है या हल्दी का पाउडर है डाल के 5 से 10 मिनट उबाल के वो आपको लेना है।
दूध कैसे लेना है इसके बारे में मेरा अलग से वीडियो है, वो आप दे सकते हैं। उसमें आपको वो सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो ये हुआ वर्षा ऋतु के बारे में। इस ऋतु में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने जानकारी दी। उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात रह गई, धूपन चिकित्सा हम बोलते हैं। इसमें जो हवा में जो जंतु है, अभी कोविड का सीजन है, कोरोना बढ़ गया है, तो ये दूषित हवा की वजह से है। तो पुराने ज़माने में हम गाय के उपले जो रहता है या फिर कोयला रहता है, उसको जला के उसके ऊपर हम कुछ औषधि वनस्पतियाँ ऐसे डालते हैं। उसका जो धुआं है पूरे घर में अगर दिखा देते हैं, तो जो कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर आते हैं, या फिर जो इन्फेक्टेड हवा जो है वो शुद्ध होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसमें कौन सी औषधियाँ आप डाल सकते हैं, उसमें हींग आता है, गुग्गुलो आता है, या फिर बिडंग करके एक औषधि वनस्पति आती है, वचा आती है, वेखण मराठी में जिसको बोलते हैं। इन सारी औषधीय वनस्पतियों का जो हर्बल कॉम्बिनेशन मिलता है, काफ़ी मार्केट में भी मिल जाता है। किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके उनसे भी आप खरीद सकते हो। उनको हमें जलाना है घर पे। सुबह या शाम के टाइम जब हम आरती करते हैं, तो गाय के एक आरती का जो धूप पात्र मिलता है आपको, तो उसमें गाय के उपले या फिर कोयला है जला के उसके ऊपर ये धूप डाल देंगे और उसका धुआं पूरे घर में दिखाएंगे ना, तो भी आपका पूरा घर की हवा, पूरे घर की हवा है शुद्ध हो जाती है। और वो भी आपको जो सर्दी, खांसी, सांस की तकलीफ है, या फिर कोई भी बुखार आना, वायरल फीवर हम बोलते हैं, उससे दूर रखता है। तो धूपन चिकित्सा भी इस सीजन में बहुत ही उपयोगी साबित होती है, और ये कोरोना से भी हमें, कोविड इन्फेक्शन से भी हमें बचाए रखेगी। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दी है। वर्षा ऋतु में हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, अगर ये आप फॉलो करते हैं तो कम से कम हम बीमार पड़ेंगे, और अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको ये पसंद आई है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, बाय।